नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो है कैंसर। यह एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। हर साल लाखों लोग इस बीमारी से जूझते हैं और कई बार यह जानलेवा भी साबित होती है। कैंसर किसी को भी हो सकता है, चाहे वह किसी भी उम्र का हो या किसी भी पृष्ठभूमि का। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके इससे बच सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि स्मोकिंग नहीं करना, हेल्थी खाना और रेगुलरली एक्सरसाइज करना जरूरी है। यह तीनों ही बातें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और कैंसर से बचाव में भी मददगार साबित होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ और भी आसान तरीके हैं जिनसे हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं? आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही यूनिक टिप्स के बारे में जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहला टिप है इंटरमिटेंट फास्टिंग। हैरान मत होइए, यह उपवास हमारे शरीर को डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करने का समय देता है। इसे ऑटोफेजी कहते हैं। शुरुआत में 12 घंटे के लिए फास्टिंग करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। लेकिन याद रखें, ज्यादा उपवास हानिकारक हो सकता है। दूसरा टिप है हल्दी वाला पानी पीना। हल्दी, जिसे भारतीय रसोई का सोना भी कहा जाता है, अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। यह न केवल हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चुटकी काली मिर्च मिलाकर रोजाना पिएं। काली मिर्च हल्दी के साथ मिलकर उसके गुणों को और भी प्रभावी बनाती है, जिससे हमारे शरीर को अधिक लाभ मिलता है। हल्दी में एंटी कैंसर गुण होते हैं। इसके अलावा यह सूजन को कम करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और पाचन को सुधारने में भी मदद करती है। हल्दी का नियमित सेवन हमें कई बीमारियों से बचा सकता है। इसी तरह ग्रीन टी में EGCG नामक तत्व होता है, जो कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है। ग्रीन टी, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है और हमें ताजगी का अनुभव कराती है। रोजाना 3 कप ग्रीन टी पिएं। यह न केवल हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, बल्कि वजन कम करने में भी सहायक होती है। ग्रीन टी का नियमित सेवन हमें ऊर्जा से भरपूर रखता है और हमारी त्वचा को भी निखारता है। या फिर इसके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर आपको ग्रीन टी का स्वाद पसंद नहीं है, तो आप इसके सप्लीमेंट्स का सेवन कर सकते हैं, जो आपको वही लाभ प्रदान करेंगे। हमारे किचन के ये योद्धा हमें स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में मौजूद केमिकल वाले क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी कैंसर का कारण बन सकते हैं? ये प्रोडक्ट्स न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम इनका उपयोग करते हैं, तो ये हानिकारक रसायन हवा में मिल जाते हैं और हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं। इनमें फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन जैसे हानिकारक रसायन होते हैं। ये रसायन न केवल त्वचा और आंखों में जलन पैदा कर सकते हैं, बल्कि लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये रसायन हमारे शरीर में धीरे धीरे जमा हो सकते हैं और समय के साथ कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इनकी जगह सिरका और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें, जो सेफ और इफेक्टिव होते हैं। सिरका और बेकिंग सोडा न केवल आपके घर को साफ और स्वच्छ रखते हैं, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हैं। सिरका एक प्राकृतिक डिसइंफेक्टेंट है और बेकिंग सोडा एक उत्कृष्ट डिओडोराइजर है। इनका उपयोग करके आप अपने घर को बिना किसी हानिकारक रसायन के साफ रख सकते हैं। साथ ही प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल कम से कम करें, खासकर गर्म चीजों के लिए। प्लास्टिक के बर्तन गर्म होने पर हानिकारक रसायन छोड़ सकते हैं, जो आपके खाने में मिल सकते हैं। इसके बजाय कांच या स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का उपयोग करें। ये न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ भी होते हैं। अपने घर को नेचुरल और सुरक्षित बनाने के लिए इन छोटे छोटे बदलावों को अपनाएं और स्वस्थ जीवन जिएं। हमारे मोबाइल और लैपटॉप से निकलने वाली नीली रोशनी भी हानिकारक होती है। यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन के प्रोडक्शन को प्रभावित करती है, जो नींद और सेल रिपेयर के लिए जरूरी है। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल बंद कर दें। इसी तरह जला हुआ खाना भी कैंसर का कारण बन सकता है। सुबह के समय धूप में कुछ देर जरूर बैठें। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और कैंसर से बचाता है। अगर आप धूप में नहीं बैठ पाते हैं, तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कई सौंदर्य प्रसाधनों में हानिकारक रसायन होते हैं, जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। हमेशा ऑर्गेनिक और नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें। अगर आपको अपने शरीर में कोई भी अनयूजुअल बदलाव दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जल्दी पहचान से कैंसर का इलाज पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान और इफेक्टिव तरीके जिनसे हम कैंसर जैसी घातक बीमारी से बच सकते हैं। याद रखें,
ये जानते हैं कुछ ऐसे ही यूनिक टिप्स के बारे में जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तनाव और चिंता हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। नियमित रूप से ध्यान और योग करने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है। दूसरा, हाइड्रेशन का ध्यान रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह न केवल हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, बल्कि हमारी त्वचा को भी स्वस्थ रखता है और कैंसर के खतरे को कम करता है। तीसरा, अपने खाने पीने की आदतों पर ध्यान दें। प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड से बचें। ताजे फल, सब्जियां और अनाज को अपने आहार में शामिल करें। यह न केवल आपके शरीर को पोषण देगा, बल्कि कैंसर के खतरे को भी कम करेगा। चौथा, सूरज की हानिकारक किरणों से बचें। जब भी बाहर जाएं, सनस्क्रीन का उपयोग करें और धूप में ज्यादा देर तक न रहें। यह आपकी त्वचा को सुरक्षित रखेगा और स्किन कैंसर के खतरे को कम करेगा। पांचवा, नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करवाएं। समय समय पर डॉक्टर से मिलकर अपनी सेहत की जांच करवाना बहुत जरूरी है। इससे किसी भी बीमारी का पता समय पर चल सकता है और उसका इलाज भी जल्दी हो सकता है। छठा, खुश रहें और हंसते रहें। हंसी हमारे शरीर के लिए एक प्राकृतिक दवा है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है और हमें बीमारियों से दूर रखती है। सातवां, पर्यावरण का ध्यान रखें। पेड़ पौधे लगाएं और प्रदूषण को कम करने में मदद करें। एक स्वस्थ पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे को कम करता है। आठवां, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। सामाजिक संबंध हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें खुश रखते हैं और तनाव को कम करते हैं। नौवां, अपने शौक को समय दें। जो चीजें आपको खुशी देती हैं, उन्हें करने के लिए समय निकालें। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा और आपको कैंसर जैसी बीमारियों से दूर रखेगा। 10वां, समाज सेवा करें। दूसरों की मदद करने से हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है और हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। यह हमें खुश और स्वस्थ रखता है। 11वां, अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। जर्नलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है अपने मन की बातों को बाहर निकालने का। यह तनाव को कम करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। 12वां, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। सेमिनार, वर्कशॉप और ऑनलाइन कोर्सेज में भाग लें। यह आपको नई जानकारी देगा और आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगा। 13वां, अपने स्वास्थ्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करें। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। 14वां, अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। यह आपको खुश रखेगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। 15वां, आभार व्यक्त करें। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में अच्छी हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा और आपको खुश रखेगा। 16वां, प्रकृति के साथ समय बिताएं। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान और अनोखे तरीके जिनसे हम कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें।